ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछ रहा है भारत कि आजादी के 77 साल बाद 28 प्रदेश यानी 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्रीय प्रशासित राज्य जैसे कि चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लेह इत्यादि और 22 आधिकारिक भाषाएं, 22 भाषाएं हैं जो कि आधिकारिक है। अनाधिकृत जाएंगे तो 50 से ज्यादा भाषाएं हैं और अभी तो मैं डायलेक्ट में गया नहीं हूं। डायलेक्ट यानी हिंदी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन पश्चिम की अलग है, अवध की अलग है, पूरब की अलग है, बुंदेलखंड की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, हरियाणा, उस सब में नहीं। 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। आजादी के 77 साल बाद आज 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज, ये हमारे देश में आज की तारीख में इतने राज्य और इतनी भाषाएं अधिकृत हैं। लेकिन फिर भी कभी भी किसी ने भी यह नहीं कहा कि क्योंकि हिंदी, वो जो आप देख रहे हैं पूरा येलो, सेंट्रल इंडिया, हिंटरलैंड, जो भी बोलना है उसको बोल लीजिए, क्योंकि ज्यादा लोग या ज्यादा प्रदेशों में या मेजॉरिटी हिंदी, तो हिंदी बड़ी बहन है। भारत की सारी भाषाएं कहीं ना कहीं संस्कृत से उत्पन्न हुई है और ये बात आप भी जानते। हालांकि उस पर भी डिबेट है दक्षिण की 1-2 भाषाओं को लेके कि वो पहले आए कि संस्कृत, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। जिसको जो मानना है मान ले, मान्यता है। लेकिन मोटा मोटा यह कहा जाता है कि संस्कृत से सभी भाषाएं, डायलेक्ट्स उत्पन्न हुए हैं। अब इस पे भी डिबेट करनी है तो बात अलग है कि संस्कृत की या दूसरी भाषाएं, लेकिन बात अगर फैक्ट्स की है, बात अगर सिर्फ इतनी है दर्शकों कि आजादी के 77 साल बाद आज भी भारत में इस पे लड़ाइयां हो रही हैं कि कौन से प्रदेश में आप कौन सी भाषा बोल सकते हो, या ये बोलूं कि कौन से प्रदेश में अब आप हिंदी नहीं बोल सकते हो, तो पूछता है भारत किसका विकास और काहे का विकास। मेरी बात समझिए आप। आजादी के 77 साल बाद 2025 में महाकुंभ हुआ। कहां हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। महाकुंभ के ग्राफिक्स ऑन शर्मा। 67 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। कितने? 67 करोड़। 67 करोड़। 67 करोड़ लोग महाकुंभ में पहुंचे। ये 140 प्लस करोड़ का देश है हमारा। आधा होता है 70 करोड़। 67 करोड़ अकेले महाकुंभ में पहुंचे थे। मोटा मोटा हिसाब लगा लीजिए, आधा भारत। वापस इंडिया का मैप चलाओ शर्मा। आधा भारत दर्शकों, हाफ ऑफ इंडिया, यानी 28 प्रदेशों में और 8 केंद्रीय शासित प्रदेशों में 22 भाषाएं बोलने वाले में से आधे लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में थे, इलाहाबाद महाकुंभ में थे, प्रयाग में। वहां किसी ने पूछा क्या? महाकुंभ के विजुअल्स हैं तो निकालो शर्मा। तस्वीरें याद हैं या भूल गए? मैंने कहा तस्वीरें शर्मा। महाकुंभ की तस्वीरें याद हैं या भूल गए? किसी ने पूछा था क्या? जो वो खड़े हैं ये लोग, दिस सी ऑफ ह्यूमैनिटी, हम इंग्लिश के लोग हैं ना, ये बोलते थे सी ऑफ ह्यूमैनिटी। इस सी ऑफ ह्यूमैनिटी के बीच में ये जो बाबा की आस्था में मग्न है, इसने पूछा क्या कि मेरा डमरू कौन बजा रहा है? वो मराठी है कि बंगाली? वो तेलंगाना है कि असम का? वो तेलंगाना से आया है या असम से आया है? वो तमिलनाडु से आया है? दीदी पुजारी जी पुरी के हैं
या काशी के, पूछा क्या किसी ने? पुल पे चलने वाले इन लोगों ने आपस में कभी पूछा क्या? सब आस्था में लीन थे, आस्था में लीन थे। वो नागा साधु, वो बाबा, वो लोग कभी पूछते हैं क्या कि मैं महाराष्ट्र से आता हूं, आप बिहार से आते हैं, मैं यूपी से आता हूं, आप पंजाब से आते हैं, मैं पंजाब से आता हूं तो आप तमिलनाडु से आते हैं, मैं असम से आता हूं तो आप जम्मू कश्मीर से आते हैं? कोई पूछा क्या? सब आस्था में लीन थे, क्योंकि वो भारत की आस्था है, वो हिंदुस्तान की आस्था है, वो हिंदुओं की आस्था है। लेकिन why is this happening? And I am saying why we have to understand, viewers, why, क्यों ये deliberate attempt हो रहा है? It's a deliberate goddamn attempt कि हिंदी को लुक डाउन करो। कभी किसी ने कहा क्या कि देश का सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हिंदी बोलता है तो हिंदी बड़ी है, दूसरी नहीं। जो बोलता है वो गलत है, सब बराबर है, सब बहनें हैं। हिंदी, मराठी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, असमीज, उड़िया, बंगाल, सब बहनें हैं ना। पंजाबी, हरियाणवी, हिमाचली। अब पंजाब वाले बोलने लगे एक ही प्रदेश था 70s से पहले, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। मैं बता रहा हूं, दिस विल नेवर एंड, ये कभी खत्म नहीं होगा। और मैंने अभी आपको महाकुंभ का इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया। किसी ने पूछा था क्या कि बगल में खड़ा होने वाला मराठी है कि बंगाली, कि वो कैसे बोलता है, कि वो दादा बोल रहा है, कि वो गुजराती में बोल रहा है, केम छो, क्या बोल रहा है? कुछ था नहीं। ये जानबूझ के कुछ राजनेता कर रहे हैं या करते आए हैं अपनी राजनीति को साधने के लिए। आप समझ रहे हैं? कल मेरी डिबेट ओवरऑल थी, उस पर सुधांशु त्रिवेदी की एक प्रतिक्रिया आई जिसमें मैं पूरा दिन का ब्रेकिंग न्यूज कर सकता। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद है, कहते हैं 20% तो इस विपक्ष का सेट है, ये 20% वोट तो जाएगा नहीं, 80-20 आ गया इसमें। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे 20% तो कहीं जाएगा नहीं, ये बाकी के 80% को तोड़ने की साजिश है। 20% कौन? मुसलमान। 80% कौन? हिंदू। तो बीजेपी कह रही है कि ये 80% हिंदुओं को बांटने की कोशिश है, पर ये कोशिश को लीड कौन कर रहा है? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कभी ये नहीं किया। वो गलत के खिलाफ उन्होंने आवाज करी। उन्होंने हमेशा कहा महाराष्ट्र पहले, मराठी पहले। उसमें मैं कह रहा हूं हर रीजनल नेता, क्या ममता बनर्जी पहले बंगाल की बात नहीं करेंगी, पहले बंगाली का हक नहीं रखेंगी? क्या तमिल के नेता पहले तमिल का नहीं रखेंगे, या कन्नड़ नेता कन्नडिगास का नहीं रखेंगे, या पंजाबी का नहीं रखेंगे? वो नेचुरल है। लेकिन हिंदी को ये क्यों बोलना कि हिंदी बोला थप्पड़ मार दूंगा? कभी तो किया नहीं स्वर्गीय बाला साहब ने। लेकिन जब इनकी अगली पीढ़ी और राज ठाकरे, कैन आई हैव द विजुअल्स ऑफ उद्धव ठाकरे एंड राज ठाकरे टुगेदर? मैं अभी ये बोलना नहीं चाह रहा कि क्या दोनों की राजनीति हाशिए पे जा रही है, क्या दोनों को लग रहा है कि जो अमित शाह ने ये तिकड़ी बिठाई है, कैन आई हैव एक तरफ उद्धव ठाकरे एंड राज ठाकरे एंड इन द मिडिल मी शर्मा, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। थिंक फॉर अ मिनट, एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। और ये देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, एक बार बड़ा करो, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार। मेरे को एक फोटो में वो तीनों चाहिए, मुझे तीनों नहीं दिख रहे। देवेंद्र फडणवीस,
एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इन तीनों को एक साथ लाने वाला कौन? अमित शाह। प्रूव कर दिया। पॉलिटिक्स में हमने भी सवाल उठाए, क्या है, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं, कोई कुछ नहीं, कौन क्या कह रहा था? उन्होंने कहा जनता का समर्थन है, बीजेपी जीती, देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। क्या मनसा और शिवसेना उद्धव ठाकरे की राजनीति को हाशिए पे ले आई है ये तिकड़ी जो कि क्रिएटेड है बाय अमित शाह? क्या देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की ये जो तिकड़ी है, इसने लिटरली फोर्स किया है उद्धव ठाकरे, जो भी बची कुछ शिवसेना है उनके साथ जो है मनसा यानी राज ठाकरे और शरद पवार, क्योंकि मैं सुप्रिया सूले को भी देख रहा हूं उसमें, और आदित्य ठाकरे भी है वहां, तो जो बचे कुचे थे वो एक साथ आ गए। और उनको एक साथ लाने वाला विषय क्या है? बात कहते हैं मराठी, प्रो मराठी, लेकिन वो प्रो मराठी नहीं, एंटी हिंदू है। सिर्फ हिंदी बोलने पे लात और घूसे मारना, ये कैसे सही हो सकता है? आजादी के 77 साल बाद 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज में कहीं नहीं हो रहा, सिर्फ एक महाराष्ट्र में हो रहा है। क्यों? क्योंकि बात समझिए, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की राजनीति ने इन दोनों, और सुप्रिया सूले भी दिखाई दे रही है, इन तीन राजनेताओं की, जिसके अंदर उद्धव ठाकरे आते हैं, राज ठाकरे आते हैं और सुप्रिया सूले आते हैं, इनकी राजनीति को हाशिए पे ला दिया है। इनको अपने सपोर्टर्स को एक ऐसा मुद्दा देना था जिसपे ये एक साथ आ सके। क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कैन दे इवन सी आई टू आई? जो महाराष्ट्र की राजनीति, अभी जुड़ने वाले हैं मेरे साथ लोग जो कि महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं। एक समय था जब स्वर्गीय बाला साहब थे, जब वो थे तब बात अलग थी। उसके बाद राज और उद्धव, जब तबियत खराब हुई तो एक दूसरे से मिलते हैं। उनकी पॉलिटिक्स है नहीं, इट्स एन अलायंस ऑफ डेस्परेशन, शेयर डेस्परेशन। लेकिन बात इनके अलायंस की नहीं, ये कौन से मुद्दे पे आ रहे हैं। और बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ये होने दे रही है। ऐसी क्या मजबूरी है जो देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, सरेआम मनसा और शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोग, हिंदू लोग, भाई आप मुझे बात बताइए, मराठी भी हिंदू लोग बोलते हैं, हिंदी भी हिंदी लोग बोलते हैं, आप क्यों मार रहे हो? नीतीश राणे ने एक बहुत वैलिड सवाल उठाया था कि उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे के लोग कभी पूछेंगे क्या जावेद अख्तर से, कभी पूछेंगे क्या आमिर खान से? मैं नहीं, नीतीश राणे ने कहा था, पूछेंगे क्या सिर्फ गरीब हिंदू को मार रहे हैं? फेरी लगाने वाले को, ऑटो चलाने वाले को, स्कूटर चलाने वाले को, टैक्सी चलाने वाले को, रेस्टोरेंट चलाने वाले को, दुकान लगाने वाले को, उसको मार रहे हैं।